चलो भाई, At what points in the interval एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8? 8। At what point in the interval 0 to हाँ बोलो। at what points हाँ, in the interval close bracket 0 to pi does the function इंटरवल क्या है आपकी? 0 to 2 पाई, ये है ना? हाँ ठीक है। does the function sin 2x फंक्शन का को हम खुद fx लिखेंगे, क्या है ये? sin 2x sin 2x, बस। its maximum value मैक्सिमम इज मैक्सिमम, attain its maximum. ठीक है। चलिए देखिए भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। फंक्शन है sin 2x, ये आपको मालूम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये फंक्शन जब हम बनाते हैं, आपने sin x का बनाया है ना, कैसा बनता है sin x का फंक्शन? जब sin x का ग्राफ तुम ड्रा करते हो तो कैसे बनता है? ऐसा बनता है ना, अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से अप टू इन्फिनिटी जाता है। तो अब ये sin 2x है। sin 2x जो है ये मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा? मैक्सिमम यानी इसका जो है ऊपर जो ग्राफ ऊपर जाके वापस कब आएगा, यानी मैक्सिमम ये जो है ऊपर जाके कहाँ से वापस आता है, ये हमने देखना है। मगर किस में? क्लोज्ड इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल में मैंने आपको क्या बोला है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। क्या करना है सबसे पहले? फंक्शन को क्या करना है भाई? शाबाश, हम लिखेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा भाई? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, शाबाश, क्या होता है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन? cos x। cos x, तो यहाँ क्या आएगा? cos 2x। यहाँ cos 2x आएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, चैन रूल से 4x। नहीं, 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती है, ये आएगा सीधा 2 sin 2x, 2 sin 2 cos 2x। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको क्रिटिकल पॉइंट करना है, यहीं से मालूम करना है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 2x इक्वल टू 0। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस जगह पे जाके कौन से cos का क्या एंगल होता है तो वो 0 बनता है। cos 90 पे बोलो, है ना? cos 90 इज 0 डिग्री, पढ़ा है ना आपने, ये 10th के अंदर पढ़ा है। तो इसका मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2x इक्वल टू, शाबाश, cos 90 को जब रेडियन में आप चेंज करेंगे दैट विल बिकम पाई अपॉन 2। अब cos दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते हैं। cos 2x आपका cos इनवर्स cos पाई बाई 2 आता है, जाता है ना पार ये। तो इसका मतलब है क्या लिखूंगा? शाबाश, 2x आ गया पाई बाई 2। मुझे x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपका ये x बिलोंग कर रहा है यार। ये क्लोज्ड इंटरवल जो है ये किसकी वैल्यू को दे रहा है? x की वैल्यूज को दे रहा है। तो यहाँ से आपका x क्या निकलेगा? बोलिए, यहाँ से x क्या निकलेगा? पाई अपॉन 4। पाई अपॉन, क्या आप एग्री करते हैं कि 0 to 2 पाई जो आपकी इंटरवल है उसमें ये क्रिटिकल पॉइंट जो x का निकला ये लाई करता है, उसमें एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ? ये पाई बाई 4 जो x की वैल्यू है यहाँ पे है। क्यों कंफ्यूज होते तुम? कहाँ होते आप लोग भाई? यहाँ 0 से 2 पाई है, 0 से ऊपर वाला x, 0 से ऊपर वाला x नहीं है ये, 0 डिग्री और पाई बाई 4। पाई बाई 4 होता है कितना है? 45 होता है ना? नहीं होता 45? अरे 0 से ऊपर नहीं है। इस ये जो है ये आपका कौन सा है? मिनिमम है इसमें, और ये मैक्सिमम है। ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। आप जो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ कहाँ से? डिफरेंशिएशन से। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद जब आप x की वैल्यू निकालते हैं, ये x की वैल्यू इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आनी चाहिए। ये ना तो x से, ये ना तो 0 से नीचे जाना चाहिए x की वैल्यू, और ना 2 पाई से ऊपर जाना चाहिए। 2 पाई होता है 360, 0 होता है 0, 360 और 0 के दरमियान आता है पाई बाई 4। ठीक है, तो आप लिखेंगे दिस बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई।
जब आपको क्या करना है, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर करना है, तो आपने डबल डेरिवेटिव पे नहीं जाना है, आपने यहीं से इन तीनों वैल्यूज पे जो क्रिटिकल आपने निकाला x = π/4 इस पे भी चेक करना है, फंक्शन को 0 पे भी और 2 पाई पे भी, वहां से आपको बताएगा। आपको मैक्सिमम निकाले हैं, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इस्तेमाल नहीं करना है। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आपको क्या करना है, जो आपकी क्लोज्ड इंटरवल पे वैल्यूज दी हुई है x की, और जो x की वैल्यू आप खुद निकालते हो, किससे निकालते हो, डिफरेंशिएशन करके आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। अगर x के अंदर फंक्शन दिया हुआ है और वही f' आप पुट करते हो 0 के बराबर, और वहां से जो x की वैल्यू आपकी निकलती है, अगर यहाँ पर होता x² प्लस और कुछ प्लस और कुछ, वहां पर फिर आपको यह एंगल नहीं होता, वहां वैल्यू होती 1 2 3 समथिंग जो भी होता है। यहाँ पर चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x मीन्स एंगल, x मीन्स एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है, एंगल है, चाहे वो 0 है, 2 पाई है, π/4 है, π/6 है, π/3 है, जो कुछ भी है। तो यहाँ जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का मसला है। यहाँ पर आप सीधा इन दो पर भी, और जो x की वैल्यू आपको निकलेगी, 1 निकलेगी, 2 निकलेगी, 3 निकलेगी, यहाँ पर 1 ही निकली, उस पर आपने चेक करना है। तो अब आप करिए स्टार्ट एट x = 4, एट x = π/4 या एट x = 0 भी आप ले सकते हो, जो मर्जी बोलो। मैं एट x = 0 पहले चेक करूंगा। कौन सा करना चेक, फंक्शन f ऑफ 0 sin 2 into 0, that is sin 0, that is sin 0. What is sin 0? What is sin? It is 0. Cos 0 is not 0. Cos 90 is 90. But sin 0 is 0. And sin 90 is 1. ओके, अब आप करेंगे एट x = कौन आई है उसके बाद 0 के बाद जो हमने निकाली थी, π/4, f ऑफ π/4 मतलब है साइन 2 into π/4, 2 दूने 4, ठीक है, साइन π/2 दैट इज 1। ओके, चलिए आगे, एट x = एट x = 2 पाई, एट x = 2, चलिए साइन के बदले हम f ऑफ 2 पाई पहले लिखते हैं, और साइन 2 into 2 पाई, साइन 2 into 2 पाई, ये क्या बनता है, ये आपका बनेगा 2 into 2 पाई, या साइन 4 पाई भी आप इसको लिख सकते हैं, या 2 into 2 पाई भी आप लिख सकते हैं। कितनी होती है वैल्यू, साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, शाबाश, साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, पढ़ा है ना आपने। अरे भाई पाई पे जाके, जब पाई, क्या बात है, कितनी बार पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। जो आपका रिवॉल्विंग लाइन होता है, समझो भाई तुम भी मरो, यहाँ से जब रिवॉल्विंग लाइन होता है, यानी आपका रिवॉल्विंग लाइन ऐसे चल रहा है, फर्ज करो यहाँ पहुँचता है, ठीक है, P पे पहुँचा, यहाँ से फर्ज करो ये OA से निकला, यहाँ पे पहुँचा, ये आपका OA हो गया, यानी ये यहाँ पहुँच गया। यहाँ से आप क्या करते हो, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, ये आपका एंगल है, ठीक है, ये आपका एंगल है। जब आप साइन x निकालते हो, वो आता है परपेंडिकुलर, यानी दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है ना। तो देखिए भाई, अब आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। जब पाई है, यानी x पाई है, यानी या तो 0 पाई है, या पूरा पाई है, या 2 पाई है, या 3 पाई है, या 4 पाई है, या 5 पाई, या n पाई है, ठीक है। जितना भी ये रोटेट होता है, कौन ये OA जितना भी रोटेट हो रहा है, यानी OP की पोजीशन जहां भी जाती है, तो क्या देखियो आप, मसलन जब आपका ये OA घूम के इधर फिर वापस पहुंच जाएगा, इधर आएगा ना, फिर OA डैश पे आ जाएगा ना, फिर OP कहाँ पहुंचेगा, O डैश पे। ये जो एंगल है, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर, यहाँ साइन जो है परपेंडिकुलर बटा बेस है, तो इस लकीर पे आके, इस x एक्सिस पे आके, ये जो पाई का एंगल बनाता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना रहता है, यहाँ परपेंडिकुलर की हाइट कितनी रहती है। जब आप यहाँ से घूमोगे यहाँ तक, OA ने OP की वैल्यू ले ली,
अब ये आपका ओपी हाइपोटेन्यूज आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हो और ये बेस है आपका। अगर मैं इसको वापस 0 पाई पे, ये क्या पाई पाई लाइन है ना, ये एन पाई लाइन है ना, 180 वाली लाइन है ना, 180 डिग्री बनता है ना यहाँ। अगर उठेगा ही नहीं एंगल ऊपर तो 0 180 है, 0 पाई है। अगर पूरा उठा एंगल यहाँ पे आ गया तो 180 है, यानी पाई है। अगर घूमता है ओपी जाके यहाँ पहुँचता है तो 2 पाई है, यहाँ से घूमता है फिर 3 पाई। मेरे कहने का मतलब है जब आपका ये ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है ये इस लाइन पे जब एंगल हो 0 डिग्री हो तो कितना होगा परपेंडिकुलर की हाइट, कितनी होगी? अरे वापस ले जाओ ना इसको, कितनी होगी हाइट इसकी? ये जो एम पी है, एम पी जो है ये परपेंडिकुलर, कितनी हाइट होगी इसकी? अगर यही ओ पी घूम के यहाँ से घूम के वापस इधर चले जाएगा, 180 डिग्री एक्स एंगल बनाएगा, तो अब यहाँ पर आएगा तो कुछ ना कुछ हाइट होगी, इधर आएगा कुछ ना कुछ, यहाँ पहुँचते हुए कितनी हाइट हो जाएगी? अब फिर इसकी कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर कितनी हाइट हो जाएगी? हैं 0 होगी। क्या है यार, नहीं होगी 0। अरे ये ओपी यहाँ पहुँचेगा, फर्ज करो इतना, ये इतना एंगल इसने बनाया, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, है ना हाइट। अब यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब यहाँ से नहीं, पूरा 180 में घुमा। अब क्या है, अब क्या बचा? परपेंडिकुलर बचा ना 0। ये जो परपेंडिकुलर होता है ये हमेशा पाई पे जाके 0 बनता है। तो 0 अपान बेस क्या आएगा? बेस तो है, यहाँ से यहाँ तक तो है बेस, इधर आएगा, यहाँ से यहाँ भी बेस है, बेस तो मौजूद है, लेकिन ऊपर है परपेंडिकुलर, नीचे है बेस, साइन है, साइन थीटा में। तो फिर क्या होता है, ये क्या होता है? हमेशा 0। तो आपने नहीं पढ़ा कि साइन एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दिस ऑलवेज इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। नहीं पढ़ा क्या आपने 11th की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? मेरे ख्याल में 12th में भी मैंने दोबारा पढ़ा है। जब x n पाई की वैल्यू लेगा, जब x का एंगल होगा n पाई, प्लस बी और माइनस बी, यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, सिर्फ n पाई लिखते हैं, और n को लिखते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ हमेशा साइन x इक्वल टू 0 होता है। x की ये जो भी वैल्यू लेगा, n पाई मीन्स z, माइनस 1 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, 1 पाई, 2 पाई, अप टू इन्फिनिटी पाई। तो यहाँ जो है हमेशा 0 होता है। मेरे कहने का मतलब है यहाँ साइन x इक्वल टू पाई बाई 4, ये परपेंडिकुलर पाई बेस का मतलब है यहाँ साइन x। तो लिहाजा n पाई ही आप इसको रखो, n इक्वल 2 है या 4 है, 4 पाई, n इक्वल क्या है? 4 है, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये समझाने के लिए मुझे दोबारा 11th की ट्रिग्नोमेट्री और 10th की ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी पड़ती है। तो साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0। तो आप क्या देखते हो, कौन सा क्या वैल्यू आपने निकाली? मैक्सिमम। तो क्या यहाँ लगा? इस पूरे फ्रॉम अबोव इट इज क्लियर दैट fx इक्वल टू साइन 2x अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4। क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। At what points in the interval 0 to pi does the function sin x attain its maximum value? तो एट x इक्वल टू पाई बाई 4 ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। वहीं पे 1 निकला, 0 तो 1 से बड़े नहीं हो सकते हैं। जरा आंसर देखो पहले। देखिए अब चूंकि सिर्फ आपका x सिर्फ पाई बाई 4 नहीं निकला है, यहाँ से मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि आपका cos 2x इक्वल टू 0 है, यानी cos 2x cos पाई बाई 2 पे भी 0 है। चूंकि आपकी अपर लिमिट 2 पाई तक है, यहीं पे मसला हल नहीं हो जाएगा। अब आपका cos 2x इक्वल टू 0, इस पर भी 3 पाई बाई 2 भी है, पाई बाई 2 भी है, और 7 पाई बाई 2, ये सारे 0 हैं, इस 0 के बराबर। तो अब जब आपका cos का सारा कैंसिल हो जाएगा, थ्रू 2x आएगा, ये भी वैल्यू 5 पाई बाई 2 भी, 7 पाई बाई 2। अब x क्या आ जाएगा? सब के बटा हो गया, इसके भी 2 वो आ गई ये वैल्यूज आपकी। कौन सी? ये मैंने सिर्फ 3 वैल्यूज पे आपको बताया। मैंने आपकी लोअर लिमिट जो है 0 पे भी निकाला। कौन सा? आपने जो x वैल्यूज निकल रही हैं, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सारे,
जी सर। मैंने यहाँ सिर्फ 0 पे निकाला और फिर एक क्रिटिकल पॉइंट पे निकाला और निकाला मैंने किस पे, अपर लिमिट जो 2 पाई पे। आपने 3 पाई बाई 4 पे भी निकालना है, 5 पाई बाई 4 पे भी, 7 पाई बाई 4। क्यों निकालना है, ये निकालना है। मसलन आपका 7 2x है, यहाँ x मेरे पास 7 पाई बाई 4 भी आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 7 2 इंटू क्या लिखना है आपने, x की जगह क्या लिखना है, 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, यह आएगा 7 2 2 आर 4, यह आएगा 7, यह आएगा 7 क्या शाबाश 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखते हैं साइन, आप इसको लिखते हैं साइन 2 पाई, साइन 2 पाई नहीं 3 पाई आएगा, या 4 पाई भी, 4 पाई भी आप इसको लिखते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 2। ओके, साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 2, देखो कहाँ जाता है, 4 पाई यहाँ पे आता है और माइनस तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 3 पाई, ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होने दो, फिर क्या होगा, तो 7 4 पाई माइनस पाई बाई 2 क्या आएगा, शाबाश, ये क्या आएगा, माइनस साइन पाई बाई 2। क्या होता है माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, -1। तो ये मैक्सिमम थोड़ी है, मिनिमम है ना, आपने मैक्सिमम देखनी है। अब इसने बोला है कि x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पे, जरा देख लेता हूं उस पर, इस पर देख लीजिए आप, 7 2 इंटू क्या लिखेंगे आप, 5 पाई बाई 4। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 7 5 पाई बाई 2, 7 5 पाई बाई 2 क्या होगा भाई, ये होगा 7 नहीं साइन, साइन शाबाश कितना होगा ये बोलो, 5 पाई बाई 2 कैसे होगा, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ओके, है ऐसा ये 5 पाई, तो 2 पाई पर साइन रहता है और साइन रहता है तो पाई बाई 2 आएगा, लेकिन देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 पाई के बाद 1 पाई 2 पाई क्वाड्रेंट फिर फर्स्ट है, फर्स्ट में वो पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा साइन पाई बाई 2, दैट इज अगेन 1, दैट इज अगेन 1। बाकी ये नेगेटिव 0 हो सकता है, लेकिन 1 जो है मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो किस पे आती है, एक तो पाई बाई 4 पे आ गई आपकी, और दूसरी आ गई x इक्वल टू क्या लिया आपने, 5 पाई बाई 4। ये तो बाद में मैंने किया ना, इसको 2 उड़ाया, लेकिन यहाँ x की वैल्यू ली क्या मैंने, 5 पाई बाई 4। आज काफी है, नहीं चलो।